श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, एक कड़वा है लेकिन सच है कि हम में से अधिकांश लोग पूरी जिंदगी खुद को दूसरों की नज़रों से देखते हुए गुजार देते हैं, लेकिन कभी रुककर ये प्रश्न नहीं करते कि क्या वास्तव में वैसा हूँ जैसा लोग मुझे बताते हैं। बचपन से लोगों ने हमें कई नाम दिए। कोई कहता था ये बहुत जिद्दी है, कोई कहता है बहुत सीधा है, कोई कहता है तुम बहुत बुद्धिमान हो। धीरे धीरे हमने इन सब बातों को सुनते सुनते उन्हें अपनी पहचान बना लिया। लेकिन क्या वास्तव में हमने कभी सोचा कि क्या मैं वास्तव में वैसा हूं या ये केवल दूसरों की बनाई हुई राय है? आज मैं इस प्रश्न पर चर्चा करना चाहूंगा, मैं कौन हूं। यहां मैं इसके दार्शनिक पक्ष की नहीं बल्कि इसके व्यवहारिक पक्ष पर चर्चा करूंगा। हम समझेंगे हम अपनी पहचान बनाते कैसे हैं, मन हमें अपना दास कैसे बना लेता है और क्यों हमारे सुख दुख का रिमोट दूसरे लोगों के पास रहता है। सबसे पहले एक बात समझिए, यदि आपकी खुशी किसी की प्रशंसा पर निर्भर है और आपका दुख किसी की आलोचना पर निर्भर है, तो इसका अर्थ है कि आपकी पहचान अभी भी आपके हाथ में नहीं है। आपने अपने मैं का निर्माण नहीं किया है, बल्कि दूसरों की राय से अपनी पहचान बनाई है। और जो पहचान दूसरों की राय से बनती है वह हमेशा असुरक्षित रहती है, क्योंकि जिसने उसे बनाया है वो उसे तोड़ भी सकता है। यानी यही कारण है कि एक छोटी सी भी आलोचना हमें भीतर तक हिला देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा मन एक विशेष ढंग से काम करता है। एक बात समझिए, मन सत्य नहीं खोजता, मन सुविधा खोजता है। स्वयं को जानना कठिन है, अपने व्यवहार पर प्रश्न करना उससे कठिन है और अपने दोष स्वीकार करना बेहद कठिन है। लेकिन दूसरों की द्वारा दी गई पहचान को स्वीकार कर लेना आसान होता है। मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है, ये उसकी मूल प्रवृत्ति है। यहीं से मानसिक दासता शुरू होती है। यदि मैं कहूं मेरा मन मेरा दास है, मैं मन का दास नहीं, तो एक इसी वाक्य में पूरी की पूरी साधना छुपी हुई है। क्योंकि जिस क्षण आपने मन और स्वयं को अलग अलग देखना शुरू किया, उसी क्षण सजगता का जन्म होता है। इससे योग दर्शन की दृष्टि से समझते हैं। योग दर्शन कहता है कि हमारे अंतःकरण के 4 भाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनमें सबसे ज्यादा प्रभाव चित्त का होता है। चित्त वही स्थान है जहां हमारी स्मृतियां, अनुभव, निष्कर्ष और संस्कार संग्रहित होते हैं। यही हमारे व्यक्तित्व का आधार बनता है। जब कोई घटना घटती है तो हम उसे सीधे नहीं देखते, बल्कि उसे अपने चित्त और अपने जमा पुराने अनुभव से तुलना करके देखते हैं। फिर बुद्धि निर्णय लेती हुई लगती है, लेकिन वास्तव में बुद्धि जिस निष्कर्ष पर पहुंचती है उस पर चित्त का प्रभाव पहले से मौजूद होता है। यही कारण है कि दो व्यक्ति एक ही घटना को बिल्कुल अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, जबकि घटना एक ही होती है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है अपने विचारों, निर्णयों, प्रतिक्रियाओं पर प्रश्न करना। जब भी आप स्वयं से पूछते हैं मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे इतना बुरा क्यों लगा, मैं इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा, तभी पहली बार बुद्धि चित्त को देखने लगती है। यहीं से आत्म परीक्षण शुरू होता है। यहीं से वास्तविक स्वतंत्रता की यात्रा है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं है। मन इसका विरोध करेगा, क्योंकि मन को प्रश्न पसंद नहीं है, मन को उत्तर पसंद है। और उत्तर भी निश्चित उत्तर। उसे अपनी पुरानी पहचान सुरक्षित रखनी होती है। इसलिए अधिकांश लोग जीवन भर स्वयं को सही मानते रहते हैं और कभी अपने भीतर झांकते नहीं। अंत में यदि आप वास्तव में अपने मैं का निर्माण करना चाहते हैं तो उसे दूसरों की राय पर मत बनाइए। अपनी सजगता, अपने अनुभव और अपने आत्म परीक्षण पर बनाइए। याद रखिए, दूसरों की राय सुनना समस्या नहीं है। दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लेना, ये आपके मैं को विकृत करती है। पूर्ण चेतना की ओर बढ़ना मनुष्य की सार्थकता है। मैं उमेश शर्मा, ऊर्जा सेंटर से। नमस्कार।